अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड कन्वर्टर पे। फॉरवर्ड कन्वर्टर क्या है, कैसे काम करता है। ये नॉर्मली एक बक रेगुलेटर की मॉडर्नाइज्ड शेप है, उसकी एक एडवांस्ड किस्म है। इससे पिछली वीडियो में हमने बक रेगुलेटर देखा था। बक रेगुलेटर कैसे काम करता है कि ये जैसे ही स्विच ऑन होता है, मॉसफेट या एफईटी जो भी लगी होगी वो ऑन होगी तो पॉजिटिव वोल्टेज चलेंगे सीधे इस कॉइल में से, और ये कॉइल उसको रुकावट देगी क्योंकि इसके अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से लीनियरली करंट बढ़ेगी। तो करंट क्या है कि जब वो रुक के आएगी तो वोल्टेज ड्रॉप होके मिलेंगे, ये करंट बढ़ेगी और साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये एनर्जी स्टोर कर लेगी। इसकी कोर में एनर्जी स्टोर होगी। जैसे ही स्विच ऑफ होगा कोर का मैग्नेट सिकुड़ेगा, वाइंडिंग का मैग्नेटिक सिकुड़ेगा तो अप्लाइड वोल्टेज के रिवर्स वोल्टेज पैदा होंगे। ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। पहले देखें तो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ थे, अभी ये पोलैरिटी रिवर्स हुई तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड करंट प्रोवाइड करता है। ये है बक रेगुलेटर। आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड कन्वर्टर। जब हम कहते हैं फॉरवर्ड कन्वर्टर तो ये हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज और ये है हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज। ये हम किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, बैटरी है, सप्लाई है, रेक्टिफायर है, कैपेसिटर है, जो कुछ भी है जहां से भी ले रहे हैं तो ये सप्लाई वोल्टेज है। इसके साथ ये हम एक वाइंडिंग लगाते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। इस वाइंडिंग में ये है कि ये आइसोलेटेड होता है। बक रेगुलेटर में वाइंडिंग नहीं होती, लेकिन फॉरवर्ड कन्वर्टर में वाइंडिंग होती है क्योंकि ये आइसोलेटेड वोल्टेज देता है। ये इसके अंदर कोर है और साथ में इसकी ये सेकेंडरी है। ये डायोड के आगे इसका इंडक्टर, कैपेसिटर, और यहाँ पे ये हमारा आरएल हो गया, लोड हो गया। ये इंडक्टर है और ये D1 है। अभी ये इसका मैं बुनियादी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी ड्राइव पल्स देंगे। ये हमने टर्न ऑन टाइम दिया, मॉसफेट को ऑन किया। जब मॉसफेट को ऑन किया तो यहाँ से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो देखें कॉइल में करंट चलेगी। अभी इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो खासियत है कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग इन फेज होती हैं, एक ही डायरेक्शन में होती हैं। जब एक डायरेक्शन में वाइंडिंग होगी तो जब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है तो इस साइड पे भी पॉजिटिव होंगे। तो अभी देखें तो ये पॉजिटिव है तो डायोड फॉरवर्ड वाइज हो गया, नेगेटिव होगा वाइंडिंग का। जैसे ही हमने यहाँ से इसको चलाया तो ये करंट यहाँ से ये ऐसे बढ़ेगी। जब करंट बढ़ेगी लीनियरली, क्यों कि यहाँ पर इंडक्टर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अभी साथ ही जब ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कट कर रहा है। जब कट करेगा तो ये ट्रांसफार्मर हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज जनरेट करेगा, तो इसकी वजह से करंट चलेगी क्योंकि ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है। इस लोड की वजह से इस वाइंडिंग में करंट चलेगी। अभी दो वाइंडिंग्स, ये वोल्टेज इसमें जनरेट कर रही है और जो इसकी वजह से करंट चलेगी उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसमें वोल्टेज जनरेट करवाएगा। तो नतीजतन क्या होगा कि प्राइमरी में करंट बढ़ेगी। पहले सिर्फ IP थी प्राइमरी करंट, और अभी जो रिफ्लेक्टेड लोड है, फ्लाईबैक में क्या होता है कि ये डायोड रिवर्स बायस होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये मॉसफेट ऑन होती है फ्लाईबैक के सेकेंडरी में करंट नहीं चलती। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा, तब वोल्टेज ट्रांसफर होंगे, तब जाके वो काम करता है। लेकिन फॉरवर्ड कन्वर्टर जब ये ऑन हुआ ट्रांजिस्टर
साथ ही वोल्टेज बनना शुरू हो गया, लोड ड्राइव होना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन आ रही होती है, एक वोल्टेज हम यहाँ से इधर भेज रहे हैं और एक लोड करंट की वजह से ट्रांसफार्मर बैक वोल्टेज जनरेट करवाता है। तो उसकी वजह से जो हमारी आईपी है, आईपी के अंदर एक और करंट ऐड हो जाएगी जो कि रिफ्लेक्शन की वजह से है। जितना लोड बढ़ता जाएगा ये उतनी रिफ्लेक्शन करंट बढ़ती जाएगी और इसको कहते हैं आईएम, मैग्नेटाइजिंग करंट। लोड थोड़ा है तो थोड़े लोड की वजह से सिर्फ आईपी के थोड़ी सी ज़्यादा करंट होगी, लेकिन जो लोड बढ़ता जाएगा डायरेक्टली लोड इस मॉसफेट को ड्राइव करना पड़ेगा। आईपी और लोड की वजह से रिफ्लेक्टेड करंट ये दोनों बन के आईएम बन जाएंगे। अभी जब ये करंट बढ़ रही है तो इसी तरह इस इंडक्टर में भी करंट चलना शुरू हो गई। तो ये D1 से इस तरह से करंट चलना शुरू हो गई तो इस इंडक्टर में ऐसे करंट बढ़ेगी। क्यों? कि इंडक्टिव रिएक्टेंस पेश कर रहा है। अभी जब ये ऑफ होगा, अभी हमारा ये ऑफ टाइम आ गया, ट्रांजिस्टर जब ऑफ हुआ तो ऑफ होने से क्या हुआ कि इसने करंट रोक दी। जैसे ही करंट रोकी, कोर हमारी मैग्नेटाइज हो चुकी है, प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड स्टोर है, तो स्टोर मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगा। पहले ये एंड पॉजिटिव था, ये एंड नेगेटिव था। क्यों? कि ये ट्रांजिस्टर के बिल्कुल करीब था। जैसे ही स्विच ऑफ हुआ, अभी देखें क्या होगा। इसके कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वाइंडिंग में रिवर्स वोल्टेज पैदा होंगे। ये एंड उस वक्त नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करता है तो नेगेटिव स्विंग आती है। अभी देखें ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ऑफ टाइम में बैटरी वोल्टेज प्लस रिवर्स ईएमएफ और जो इस ट्रांसफार्मर की लीकेज इंडक्टेंस स्पाइक होती है वो भी ऐड हो जाएगी। तो ये तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा वोल्टेज इस मॉसफेट पे आते हैं। तो इसके रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज जो है, जो रिवर्स वोल्टेज होते हैं वो 2 गुना से ज़्यादा होते हैं। वो तकरीबन 2.25 टू द VN होते हैं, या 2.5 टाइम्स 2.5 गुना जो है वो VN से ज़्यादा हम वोल्टेज रखते हैं। अगर ये 300 है तो 300 और ये तकरीबन 700 बन जाएगा, 650-700 बन जाएगा। यानी इतना इस पे स्ट्रेस आता है, तो इसलिए इसमें हाई वोल्टेज ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है। अमूमन ये जो ATX पावर सप्लाइयाँ होती हैं उनमें ये टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। इनको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अभी देखें, जब ये स्ट्रेस आ गया, मैग्नेटिक फील्ड बना, तो इस कोर को डीमैग्नेटाइज होने के लिए, उसके जो वोल्टेज है उनको डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्नबर सर्किट नहीं है। उसके लिए क्या किया जाता है कि इसी ट्रांसफार्मर के अंदर एक और वाइंडिंग लगाई जाती है। यानी प्राइमरी साइड पे इसमें 2 वाइंडिंग होती है और इसको कहा जाता है टर्शरी वाइंडिंग या रीसेट वाइंडिंग। इसी कोर के अंदर, लेकिन इसकी जो पोलैरिटी होती है वो इसके अपोजिट होती है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब इस वाइंडिंग का रोल देख लें। जब ये ऑन टाइम है तो ऑन टाइम में अगर ये एंड पॉजिटिव है तो डायोड रिवर्स बायस है। ये डायोड चाहे यहाँ पे लगा है या ऊपर वाली साइड पे लगा है, क्योंकि डायोड ने रिवर्स बायस रहना है। जब ये नॉर्मली कंडक्टेड है तो इसका कोई काम नहीं है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा, जो फैला हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो सिकुड़ेगा, तो इस वाइंडिंग में देखें तो नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर इसका ये डॉटेड एंड है तो डॉटेड एंड की इस जगह पे नेगेटिव और ये एंड तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी ये पहले से ही पॉजिटिव है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा तो जो वोल्टेज की पोलैरिटी बनेगी तो ऐसे ही बनेगी, ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव। अभी देखें तो ये नेगेटिव कैथोड पे आ गया तो ये हमारा ये सर्किट एक्टिव हो जाएगा। जितनी एनर्जी हमने मैग्नेटिक कोर के अंदर स्टोर की थी ये उसको डीमैग्नेटाइज कर देगा। जब ऑन टाइम था तो ये वाइंडिंग बिल्कुल सोई हुई थी, करंट इसमें से गुजरी। जैसे ही ऑफ टाइम आया,
इसने अपना स्ट्रेस बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इसने क्या किया, इसने उस कोर को डीमैग्नेटाइज कर दिया ताकि नेक्स्ट जो स्विच आएगा, नेक्स्ट स्विचिंग साइकिल आएगा, तो ये फिर से वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड स्टोर कर सके। अभी इस साइड को देख लें। जब तो ये ऑन टाइम था, ये एंड पॉजिटिव था, ये एंड नेगेटिव था, करंट चली, इसने मैग्नेटिक फील्ड स्टोर किया, लोड को वोल्टेज मिले, कैपेसिटर चार्ज हो गया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा ऑफ टाइम के दौरान, तो क्या होगा, पोलैरिटी चेंज होगी। वाइंडिंग का ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव देखें तो इस डायोड पे पहुंचेगा, डायोड रिवर्स बायस हो गया, करंट नहीं चलेगी। हमारा इसका मतलब है ये सर्किट इधर हो गया। अभी यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसने स्टोर किया था, जो पहले करंट हमने चलाई है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसने स्टोर किया था अभी वो सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो पहले ये एंड पॉजिटिव था, ये एंड नेगेटिव था, तो अभी अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट पोलैरिटी में वोल्टेज पैदा होंगे। जैसे बक रेगुलेटर के अंदर डायोड होता है, तो यहाँ पर भी फ्री व्हीलिंग डायोड होता है। जब ये पोलैरिटी रिवर्स ईएमएफ बनी, तो ये कैथोड के थ्रू होते हुए, इस डायोड के थ्रू होते हुए, तो ये हमारे वोल्टेज ऐसे चलेंगे। ये एंड पॉजिटिव था पहले, जब ऑन थी तो पॉजिटिव वोल्टेज गुजर के कैपेसिटर को मिले थे। अभी पोलैरिटी चेंज हुई, तो पोलैरिटी चेंज होने से कॉइल का ये एंड पॉजिटिव इस पे पहले लगा हुआ है, नेगेटिव यहाँ से पाथ पूरा हो जाएगा। एक करंट ये चली और पहले करंट ये चली थी, तो लोड में हमारे उसी डायरेक्शन में करंट चलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये यहाँ पर एक करंट चलेगी, एक करंट हमारी यहाँ पर चलेगी। चलिए इसकी टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर है इसका स्विच, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, जो भी है। यहाँ से जब ऑन टाइम होगा, तो ऑन टाइम के दौरान आईटी चलेगी, जो कि ट्रांजिस्टर करंट है, इसको आईपी कहते हैं। तो इसमें आईपी प्राइमरी और साथ में लोड की वजह से जो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज होते हैं उसकी वजह से जो करंट बढ़ती है, तो उसको मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं, आई मैग कहते हैं। ऑन टाइम में ये करंट चलेगी, तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो इस तरीके से चलेगी, उसके अंदर ऐसे करंट बढ़ेगी। जब बढ़ी उस वक्त देखें तो हमारे जो ट्रांजिस्टर पे स्ट्रेस नहीं है, ट्रांजिस्टर उस वक्त सैचुरेट होता है। और एन उस टाइम जो D1 है, डायोड नंबर 1 है, ये करंट दे रहा होता है और इंडक्टर में से करंट चलती है, लोड को करंट मिलती है, तो जो रिपल बनती है ऐसे, तो कैपेसिटर चार्ज होता है। इस सेंटर लेवल पे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ऑफ टाइम आया, ऑफ टाइम के दौरान जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कम होना शुरू होगी। क्यों कि एन उस टाइम हम ये टर्शरी वाइंडिंग से या रीसेट वाइंडिंग से इस कोर को डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक करंट कम होना शुरू हो जाएगी। जब कम होगी तो उस वक्त ट्रांजिस्टर पे, जब ये ऑफ था तो ये नॉर्मल वोल्टेज थे Vin के बराबर। जब ये ऑफ टाइम आया तो ऑफ टाइम में Vn से वोल्टेज दोगुना हो गए, तो 2Vin जो है डबल स्ट्रेस यहाँ पे आएगा इस ट्रांजिस्टर पे। और उस वक्त हमारा जो ID2 है, ऑफ पीरियड में डायोड नंबर 2 जो है वो इस इंडक्टर के थ्रू जो करंट होती है वो चलवाता है। इस डिज़ाइन में देख लें तो यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग है और साथ में मॉसफेट है, और इस साइड में देखेंगे तो ये हमारे पास एक रीसेट वाइंडिंग है और डायोड है। जब ऑन होता है, जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है, मॉसफेट ऑन होती है, तो उस वक्त प्राइमरी में Vin पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होते हैं। जब ये ऑफ टाइम आएगा तो प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो रिवर्स पोलैरिटी में हो जाएंगे। प्राइमरी वोल्टेज प्लस कोलैप्सिंग मैग्नेटिक फील्ड प्लस जो टर्न रेशो होती है, प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशो होती है, उसकी वजह से जितने वोल्टेज होंगे उसकी रिफ्लेक्शन, ये वोल्टेज यहाँ पर 2Vin से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर आ जाएंगे। इस ट्रांजिस्टर को डबल स्ट्रेस बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्राइमरी करंट ये है और मैग्नेटाइजिंग करंट उसके साथ ऐड होगी। ये कितनी होगी ये डिपेंड करता है लोड पे। इस तरह करके
लोड के अंदर करंट चलेगी, इंडक्टर के अंदर करंट बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी। एक दफ़ा D1 के थ्रू इस सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट, और दूसरी दफ़ा इस डायोड के थ्रू, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया है ये है सिंगल स्विच फॉरवर्ड कन्वर्टर। इसमें डबल स्विच फॉरवर्ड कन्वर्टर भी होता है। ये मैक्सिमम आप 250 वाट तक इसको इस्तेमाल करते हैं, और 250 से अगर ज़्यादा हो तो फिर डबल स्विच इस्तेमाल किया जाता है। उसको आने वाली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।